Hello everyone, this is Mukesh Kumar Mistry. Welcome to my channel Mistry Sir Classes. Since a long time I am coming back here. So in this sessions I am going to discuss another very important topic, part of physical chemistry, that's electrochemistry. So before we start the topic, first of all we will discuss syllabus of electrochemistry on the behalf of 2021. So first redox reaction, then EMF of cell, standard electrode potential, Nernst equation and its applications to chemical cell, relations between Gibbs energy and EMF of cell, conductance of electrolytic solutions, specific and molar conductivity, variations of conductivity with concentration, Corrosh law and electrolysis. And first of all we will discuss introductions, what is the importance of electrochemistry, why it is important to us, and what we achieved due to learn electrochemistry. So firstly we will elaborate introductions part. Now see what about introductory part of electrochemistry. बेसिकली जो केमिस्ट्री होता है वो एनर्जी का ही खेल होता है, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो एनर्जी का ही सारा खेल है। एनर्जी को हम टू वेज में स्टडी करते हैं, फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी। ओके, बहुत से लोगों को ये डिफरेंस पता नहीं होता कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। जनरली इसको एक ही चीज़ समझते हैं लोग। सो आई कैन एलाबोरेट हियर व्हाट अबाउट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। सो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब जिसमें एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होता। सपोज थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसमें सिस्टम सराउंडिंग्स होती है। सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम में। ओके, नाउ अनदर इज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी। व्हाट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी? ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी ऐसा ब्रांच साइंस का जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी का स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो वी आर स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है बेसिकली उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यू हैव क्वेश्चंस, what about examples of transfer or transformations of energy? Yes, I can provide here. Now see, transfer of energy, that means making tea। जैसे ही बर्नर ऑन किए, बर्नर ऑन करने पे जो एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में होती है, और जो बर्नर के ऊपर जो कंटेनर होती है वो हीट एनर्जी एज इट इज़ हीट के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है कंटेनर में, जिससे चाय बनता है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी, जो बर्नर से पहले जो सिलेंडर होती है उसमें जो गैस होती है, एलपीजी गैस या फिर आपका मेथेन ब्यूटेन प्रोपेन जो गैस होती है, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। जैसे उसको बर्नर में ऑन करते हैं, दैट मीन्स एज ए बर्नर मैच बॉक्स के थ्रू या किसी भी सब्सटेंस को जैसे इसको बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे वो टी बनती है। दैट मीन्स इसमें एनर्जी का फॉर्म कंप्लीटली चेंज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। बेसिकली अगर इम्पोर्टेंस की बात किया जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी, आफ्टर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी विल क्रिएटिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़। दैट मीन्स ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेंट ना करे, दैट मीन्स इको फ्रेंडली हो। फिर बहुत से इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस होते हैं जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मेनी अदर्स मेटल जस्ट लाइक पोटेशियम, सोडियम, इसके एक्सट्रैक्शंस भी किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू। और बहुत से मेटल्स, नॉन मेटल जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन का भी प्रोडक्शन किया जाता है।
Another ways is very important things. Fuel cell batteries is most important substances which is invented due to electrochemistry. And electrochemistry very important. This is due to less polluting and energy efficient electrochemical transformations. And one more thing is communications between cell in the body and transmissions of sensory signals through cells to brain have electrical origin. बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मेडिकल साइंस से स्टडी करते हैं या मेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट लाइक डॉक्टर, ये जो ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं तो इन सब सिग्नल्स का भी जो स्टडी होता है मेन ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट होता है. So that's why electrochemistry is the important subject both for practical as well as theoretical consideration. So I hope you understood what about electrochemistry. Now next one is definitions. So see here definitions. Electrochemistry is the study of productions of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. Now see here my dear friends, now this is a key point, transformations. So I can elaborate what is the definitions. Electrochemistry is the study of productions of electricity. ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बेसिकली किसकी बात करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के स्टडी को बताया जाता है. और बेसिक जो पार्ट होता है ये बोलता है कि स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस से, मतलब इसका यूज करके स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस से नॉन स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट किया जाता है या उसे कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है, या नॉन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशंस करने की जो स्टडी है, जो टेक्निक है, जो सब्जेक्ट है, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं. तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है यही होता है. अब नया चीज़ आता है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है. स्पॉन्टेनियस मीन्स ऐसा सिस्टम जो सेल्फ रन होता है, जो अपने आप चलती है, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं. अपने आप मतलब एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करता है. और सेकंड होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब उसको रन करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करना होता है, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जो नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम को या सब्सटेंसेस को स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशंस किया जाता है और इसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. Okay, one more thing is that electrochemistry is the branch of science which deals with two energy, which is electrical energy convert into chemical energy and chemical energy convert into electrical energy, that's called a electrolytic cell or electrochemical cell. सो बेसिकली अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊं तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट बेसिक पार्ट जिसमें ई सेल, ई नॉट ऑफ सेल, ननस्ट इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशंस एंड एटसेट्रा. एंड सेकेंड पार्ट कंडक्टेंस. And third part is titrating part or analytical part which is run with pHmetry, potentiometry, titrometry and more things. So on the behalf of class 12th or theoretical portions we will discuss here basic part just like E of cell, E naught of cell, Nernst equation, concentrations and conductance part, also conductance part. So after definitions, we will discuss some important aspects of electrochemistry. That means some specific terms or technical terms which is used in entire chapter. So first of all, we will discuss redox. Now what about redox? Redox एक ऐसा terms है जो red for reduction and ox for oxidation. Red for reduction and ox for oxidation. Okay.
मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होता है. नाउ सी द डेफिनेशन रेडॉक्स in which reaction those substance simultaneously oxidation as well as reduction is called redox reaction. So this is very important things. Now redox, because ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम्प्लीटली जो डिपेंडेंट है वो रेडॉक्स पे ही डिपेंडेंट है. नाउ व्हाट अबाउट रेडॉक्स? इट इज कंसिस्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशंस. So in which reactions additions of only oxygen which is called as oxidation. मतलब केवल ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन. सपोज ये कोई मेटल है एल्युमिनियम प्लस, अगर इससे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए तो ये किसका फॉर्म करता है? Al2O3. सो नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ओनली ऑक्सीजन का एडिशन हो तो भी वो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो किसी केमिकल सब्सटेंस से या रिएक्शन से, ओनली एलिमिनेट ऑफ हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. नाउ सी हियर, नाउ सपोज आई एम राइटिंग हियर CH4, दैट मीन्स मीथेन. अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए ऑक्सीजन से तो भी यहाँ किसका फॉर्मेशंस होगा? सपोज CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशंस होगा. दैट मीन्स कार्बन रिड्यूस द हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. नाउ वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. सपोज अगर मैं यहाँ सोडियम को लिया, अगर मैंने यहाँ सोडियम मेटल को लिया है तो सोडियम मेटल क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. तो ये जो सब्सटेंस होता है सोडियम आयन, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है. और ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही क्यों करेगा? आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस इट विल बी गेट नोवेल कॉन्फ़िगरेशन. सो नोवेल कॉन्फ़िगरेशंस अचीव करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट 2 तो कोई 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेगा. जस्ट लाइक अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ऐसा करने से ये अपना नोवेल कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्टेन करता है. मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन होता है. एंड वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये सारे रूल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होता. इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स बॉन्डेड फॉर्म, दैट मीन्स ऐसा कोई भी सिस्टम जो बाउंडेड हो. सो आई कैन सपोज NaCl. After that it will be elaborate Na plus and Cl negative. Now see here, ये बॉन्डेड फॉर्म में है, यहाँ पे ये क्या है आपका? पॉजिटिव और ये नेगेटिव फॉर्म में. दैट मीन्स इसमें जो चार्ज है इसमें +1 +1 -1. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स सोडियम ये सिंगली Na के फॉर्म में ही रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया? 0. दैट मीन्स ये बाउंडेड स्टेट में, इसीलिए यहाँ पे सोडियम +1 है, यहाँ पे क्लोरीन -1 होगा. बट ये अपने जब एलिमेंट्री स्टेट में आता है, एलिमेंट्री स्टेट, सपोज आई एम राइटिंग हियर 2 NaCl, नाउ 2 Na, नाउ Cl2. नाउ बोथ आर द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. जब +1 से 0 में जा रहा है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शंस, और ये माइनस से 0 में आ रहा है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन. That means chlorine having a -1 oxidation state for NaCl, but whenever it will be electrolysis or breakdown, it will be converted into Cl2. That means it is being on the native form or elementary form, which is 0 oxidation state. -1 to 0, that means oxidation. Now see here, increment of
oxidation state of any element. Oxidation state means bonded form. Bonded form, here it is bonded form, here it is native or elementary form. So I hope you understood what about oxidation, as it is similar to reduction, removal of oxygen of any chemical reaction is called reductions. Additions of hydrogen, loss, that means gain of electron of any element, or decrement of oxidation state of any element, just opposite on the oxidation state. Okay, one more thing is very important due to the chapter of electrochemistry. Now, how to calculate oxidation state? Now, see what is the definitions of oxidation state. Charge on any element in bonded state. Just I told you what about bonded state. Charge on any element oxidation state, charge on any element in bonded state. Note, where do come from charge and why? Because of electronegativity difference. So here it is very important, just think about that what I am wrote here. Now see oxidation state, charge on any element in bonded state. अगर मैं चार्ज की बात करूं, मतलब कोई एलिमेंट है या एटम से वो चार्ज कैरी ही क्यों करता है, क्यों करेगा? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. So, first rule for oxidation state, that means oxidation state of any atom in its elementary state is 0. मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट है या एटम है जो अपने एलिमेंट्री स्टेट में होता है. सपोज अगर मैंने यहाँ सोडियम, ये एलिमेंट्री Na ही राइट होता है, Al, Cl2, F2, H2, O2, N2 एटसेट्रा, मेनी अदर एलिमेंट्स हैविंग, जो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0. सपोज अगर मैं P4 राइट करूं तो P4 एलिमेंट्री स्टेट, इस P4 क्या है? एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0. अगर मैं S8 की बात करूं तो इसका भी एलिमेंट्री स्टेट S8 है, तो डेफिनेटली इट विल बी 0. And second point is alkali metal, that means group first, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium should be +1 in bonded state. अब ये bonded state कैसे होता है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा. अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई भी लिया हूँ LiCl, ओके, LiCl, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? X. सो X plus -1 which is equals to 0. So how much X which is equals to +1. तो ये बॉन्डेड स्टेट है. अगर क्लोरीन में सिंगल ऐसे कर दूं तो एलिमेंट्री फॉर्म में ये 0 होता है. बॉन्डेड स्टेट दैट मीन्स लिथियम और क्लोरीन के बीच में कोई बाउंडेशंस होता है, बाउंड होता है, बॉन्ड बना होता है, तो वो बॉन्ड फॉर्म में ही ऑक्सीडेशन नंबर अपियर होता है, अदरवाइज अपियर नहीं होता. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट, एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप सेकेंड शुड बी +2 इन बॉन्डेड स्टेट. बॉन्डेड स्टेट में ग्रुप 2 का क्या होता है? सपोज अगर मैं BeCl2 अगर मैं राइट किया, ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन, ये जो होता है. अब इस चीज़ को समझते हैं. सपोज यहाँ पे बेरियम का फाइंड करना, तो बेरियम विच इज इक्वल्स टू 0. सो X प्लस -1, हाउ मेनी टाइम्स? 2. How many times? 2, which is equals to 0. X minus 2 which is equals to 0 and X which is equals to +2. तो बॉन्डेड स्टेट में जो सेकेंड ग्रुप होता है अल्कली अर्थ मेटल, ये क्या होता है? +2. एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन. नाउ हाइड्रोजन इट इज अ डुअल नेचर, दैट मीन्स ये +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है. +1 कब शो करेगा? जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जस्ट लाइक HCl, H2, H2SO4. जनरली ये इसके बिहाफ में नहीं है. और नेक्स्ट आता है -1. कब होता है? जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है. मेटल नॉन मेटल क्या होता है? कार्बन फैमिली के जो राइट साइड होता है वो कम्प्लीटली नॉन मेटल होता है. जब भी उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो +1 शो करता है. और मेटल मीन्स कार्बन फैमिली के लेफ्ट साइड जो ग्रुप्स होती हैं वो मेटल्स होती है जनरली. जब उससे रिएक्ट करता है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज करता है. और इसका एक्सेप्शन बोरॉन है. क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.2 समथिंग होता है, बोरॉन का 2 पॉइंट या 1 पॉइंट समथिंग होता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से कम होती है, जो कि ये मेटल होते हुए भी ये माइनस चार्ज शो करता है। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन ये भी दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 एंड +2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको इलाबोरेट करना चाहूँ तो F ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एज वी नो फ्लोरीन हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या होता है माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा आपका प्लस +2 +2। अगर इसको कंसिडर किया जाए, अगर मैं फ्लोरीन को मान लूँ तो क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 4 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ x +2, तो ये होता है। सेम कंडीशंस में ये सुपर ऑक्साइड O2F2 का क्या होता है +1। एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन ये -2 टू +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, +2 कब करता है जब ये ऑक्साइड फॉर्म में होता है, -2 कब शो करता है जब ये ऑक्साइड फॉर्म में होता है, -1 सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड में करता है, और -12 इस सुपर ऑक्साइड में करता है, जस्ट लाइक KO2 इट इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। So I hope you understood all thing whatever we discuss over here, and I want to end of the video because it is going on too long. And one more thing is very important about entire chapter in this video. Now see here. Now importance of electrochemistry. Why it is important to us? Very convenient or important things for creating eco-friendly technologies, industrial productions of NaOH, F2Cl2, some metal like potassium, aluminium, sodium, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल एंड बैटरीज। एज वी नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, अगर बैटरीज नहीं होती तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होता, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होता, फ्यूल सेल नहीं होता, तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाता। Next, electrochemistry is very important. This is due to less polluting and energy efficient electrochemical transformations. ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये पॉइंट क्या है। दैट मीन्स इको फ्रेंडली है तो पॉल्यूशन कम ही होगा। कम्युनिकेशंस, जैसे मैंने बताया, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो ब्रेन से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं वो इसी के बिहाफ में होता है। So I hope you understood all thing. If you like this video or introductory part of electrochemistry, I want to tell you and also suggest you please like, subscribe and share in this video. So thank you for watching this video.